सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम बायोलॉजी के अगले लेक्चर में आ चुके हैं और यहाँ पर हम अगले 2 टॉपिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस करने वाले हैं। अगर आपको याद हो, लाइफ प्रोसेस मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। एक तो डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी हम कल कर चुके हैं और सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी इस लेक्चर में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है परिसंचरण तंत्र, जिसकी खोज, जिसकी डिस्कवरी विलियम हार्वे द्वारा करी गई थी। यह 1628, ठीक है। तो ये नोट रखेंगे कि विलियम हार्वे डिस्कवर्ड दी ब्लड सर्कुलेशन इन द ईयर 1628। अब सर्कुलेशन किस चीज़ का? ब्लड का। करता कौन है? हार्ट, विच इज़ दी पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। यही पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। तो अगर हार्ट की बात करेंगे तो पेस मेकर सबसे पहले, आप वैसे तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे चलो पहले इसी को पढ़ लेते हैं। पेस मेकर क्या होता है? इट इज़ अ बैटरी पावर डिवाइस दैट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम बीटिंग टू स्लोली विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड द हार्ट थ्रू सर्जरल। पेस मेकर कुछ नहीं, एक तरह से इसको हम आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है तो उसको हम वहाँ पर पेस मेकर डालते हैं, बिकॉज पेस मेकर क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। यहीं पे आपका एक सिनो आर्ट्रियल नोड होता है, ये हमारा हार्ट है। अभी पूरा सब कुछ पढ़ेंगे। तो सिनो आर्ट्रियल नोड होता है ऐसे नोड जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड करता है, जिसकी वजह से हार्ट की रिदमिक बीटिंग होती है। और अगर वो बीट होना बंद हो जाता है तो पेसमेकर इंस्टॉल किया जाता है, जो एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है। स्फिग्मोमैनोमीटर टू मेजर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, इससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, वो भी कहाँ का? आर्टरीज का। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ब्लड 2 तरह का होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जिसमें कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है इसमें। एंड डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें CO2 बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कल हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, देखा था, डीप ब्रीथ लिया, क्या हुआ? पहले तो रिकॉल करो, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, देन उसके बाद लैरिंग्स, जहाँ एडम्स एप्पल है, वॉइस बॉक्स, देन ट्रैकिया विच इज़ विंड पाइप surrounded by rings of cartilage, then bronchi, then further bronchioles and alveoli are attached to it. alveoli में exchange of gases होता है, उससे capillaries attached है। capillaries बहुत छोटी छोटी होती हैं वो capillaries, ठीक है। वो बड़ी बड़ी थोड़ी सी आर्ट्रियोल्स में तब्दील होती हैं, आर्ट्रियोल से मिलती हैं। और वो बड़ी जो छोटी छोटी इस तरह से आर्ट्रियोल होती हैं, ये बड़ी बड़ी आर्टरी में कन्वर्ट होती हैं। तो ये आर्टरी क्या कर रही हैं? ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेके जा रही हैं। किसके पास? हर एक सेल के पास। क्यों लेके जा रही हैं? कल पढ़ा था रेस्पिरेशन में, ठीक। अब ये ब्लड लेके जाना है तो काफ़ी, हर एक सेल तक पहुंचाना है, बहुत दूर दूर तक लेके जाना है। तो इस वजह से ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं। अब एकदम बहुत दूर तक लेके जाना है तो प्रेशर बहुत ज़ोर का अप्लाई करना पड़ेगा हार्ट को, जो कि करता भी है। और अगर प्रेशर वो बेयर नहीं कर पाएंगे तो फट जाएंगी। तो थिक होनी चाहिए। ये नैरो होती हैं और थिक होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, नैरो होगा तो प्रेशर और ज़्यादा होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर मान लो इतना बड़ा कोई पाइप है, इससे पानी फ्लो रहा है, वो उतना ही पानी इस पाइप से फ्लो रहा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। वेन्स जो होती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ऑलराइट, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और ये कहाँ से कहाँ कैरी करती हैं? अगर हम आर्टरीज की बात करें तो ये हार्ट से उठाती हैं एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये लेके जाती हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये लेके जाती हैं ऑक्सीजन युक्त ब्लड को। वेन्स की अगर बात करेंगे तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ये हार्ट के पास लेके जाती हैं। फिर हार्ट उसको क्या करता है? हार्ट उसको प्योरीफाई करता है। अब ध्यान रखना, हार्ट नहीं प्योरीफाई करता है, हार्ट के पास लेके जाती हैं वेन्स कि भाई इसको प्योरीफाई कर दो। और हार्ट बोलता है कि ठीक है हम कर देंगे, तुम जाओ यहाँ से। और वो बिना बताए, इन लोगों को लगता है कि हार्ट ही करता है, लेकिन हार्ट नहीं करता। हार्ट क्या करता है? चुपके से एक रूट के थ्रू लंग्स को दे देता है। कैसे होता है वो? फिर लंग्स के पास जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें CO2 पड़ी है। एक्सेल किया, एक्सेल से क्या हुआ कि भाई एक तो पहले एल्वुलाई ने CO2 रिच ब्लड लिया, देन धीरे 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 ऊपर आके, मतलब हमने उसको एक्सेल मार दिया। देन जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो डाल दिया आर्टरी में। तो हार्ट क्या कर रहा है? डी ऑक्सीजन ब्लड को दे रहा है और उसको ऑक्सीजनेट ब्लड में कन्वर्ट करके ला रहा है अपने पास। और फिर आर्टरी से बोल रहा है तुम लेके जाओ हर एक सेल के पास, हर एक बॉडी पार्ट के पास, और उसमें हर बॉडी पार्ट में जो हर एक सेल है उसके पास। इन लोगों को लगता है कि वो खुद कर रहा है ना, वो तो सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है, प्योरीफाइंग ऑर्गन नहीं है। और प्योरीफाई उस सेंस में नहीं बता रहा हूँ कि सॉलिड वेस्ट हटा रहा है, उससे नहीं, बस ऑक्सीजन डालने और निकालने के काम को हम बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। जो कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले हम पूरा सर्कुलेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम समझ लेते हैं। जिन जो लिखा हुआ वो तो फिर हमें समझ में आ ही जाना है। अब ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर की, ठीक है, ये वेन है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वेन। ये है आपकी इन्फीरियर वेना कावा, ये है सुपीरियर वेना कावा।
जो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है, ब्रेन, माउथ, हैंड्स, ये जितना शोल्डर, चेस्ट, यहाँ से जो पूरा ब्लड आता है डीऑक्सीजेनेटेड वाला, वो यहाँ से आता है, ठीक है, ऊपर इस सुपीरियर वेना कावा से आता है। जो नीचे पूरा बॉडी है हमारा, लेग्स, स्टमक, एब्डोमेन वाला पार्ट, सब कुछ, वहाँ का जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड आता है वो यहाँ से आता है, इन्फीरियर वेना कावा से। आगे रिपीट, जैसे, चलो छोड़ो, ठीक है। तो वेन्स क्या होता है ना, वेन्स छोटी 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 वेन्स मिलके इसी में मिल जाती हैं आके और बड़ा सा वेना कावा बन जाता है, ठीक है। सबको अलाउड नहीं होता है, सबको अलाउड नहीं होता, इट इज़ काइंड ऑफ कि सबको यहाँ पे टैक्स जमा करना है आके हार्ट के पास, ठीक है। छोटे 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 लोग, सब बहुत लोग हैं, लेकिन सारे लोगों को यहाँ डायरेक्ट नहीं घुसने एंट्री मिलती है। ये एक बंदा है जो सबसे टैक्स कलेक्ट करके यहाँ देता है, जो सबसे टैक्स कलेक्ट करके यहाँ देता है। कहाँ पे? ये दोनों ब्लड लाते हैं इस पे, इसको बोलते हैं राइट आर्टरियम। रिमेंबर कि जो भी हमारा हार्ट होता है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम ऑरिकल बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड। हमें अपना नहीं देखना है, हार्ट का देखना है। तो दिस इज राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ब्लड कहाँ पे आ रहा है? राइट ऑट्रियम में आ रहा है। ब्लड सबसे पहले राइट ऑट्रियम में कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा। तुम्हें लगता है कि अगर यहाँ पे कोई गेट नहीं लगा होगा तो उस गेट को बोलते हैं क्या है? पता है क्या बोलते हैं उस गेट को? एनीवन? तो ये गेट को बोलते हैं व्हाट? इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब पूरा इकट्ठा हो जाएगा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड तो उसके बाद ये खुलेगा और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर व्हाट? दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब क्या होगा? यहीं से अटैच्ड है दिस पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी पता है? ये लेके इससे ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास। भाई आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे लेके जाना, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को के पास लेके जाना, और वो लेके जा रही है। कैसा ब्लड लेके जाना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है। लेकिन सर ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई लंग्स के पास ले जा रहा है। और किस लिए ले जा रहा है? उसको प्योरीफाई करने के लिए ले जा रहा है। उसको प्योरीफाई करने के लिए ही ले जा रहा है। तो प्योरीफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेके जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, डीऑक्सीडेटेड लेके ही जाएगा। तो इसको आप एक एक्सेप्शन मान सकते हो पल्मोनरी आर्टरी को। ये भी अपने आप नहीं भाग जाता, यहाँ पर भी एक वॉल्व लगी हुई है एंड दिस वॉल्व इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर मैं वॉल्व को सबको ब्लू से इंडिकेट कर देता हूँ। दिस इज योर पल्मोनरी वॉल्व। वॉल्व आर लाइक गेट। ये गेट ओपन हुआ, अब ये किसके पास जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। लंग्स क्या करेगा? इससे CO2 निकालेगा, O2 डालेगा, और उस O2 वाले ब्लड को, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगे। वेन्स का काम होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के पास लेके आना ब्लड को। तो ये लंग से हार्ट को लेके आ रही, ठीक है। लेकिन ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड है। तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी का मतलब भी होता है लंग्स, और इनको आप एक्सेप्शन के तौर से याद कर सकते हो कि ये डीऑक्सीजेनेटेड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। अब ये एंटर किया यहाँ पे, ये वाइट, ये भी एक वॉल्व है, ये गेट है। इसको बोलते हैं डाइकस्पिड नहीं, मित्रल वॉल्व, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ इकट्ठा हो रहा है? दिस इज योर व्हाट? लेफ्ट आर्टरियम। फिर ये गेट खुलेगा, कलेक्ट होगा। ये एक सेकंड रुको, ठीक है। फिर ये गेट खुलेगा और यहाँ पर कलेक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये तुमको दिख रही है, ये बड़ी सी दिख रही है, ये बड़ी सी दिख रही है तुमको, ये इसको ऑर्टा बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं। सबसे बड़ी आर्टरी होती है, महाधमनी बोलते हैं। आर्टरी को हिंदी में धमनी बोलते हैं, और सबसे बड़ी तो महाधमनी बोलते हैं। ये जो यहाँ ब्लड कलेक्ट हुआ ना, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड यहाँ कलेक्ट हुआ, अब वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुँचाना है। कौन पहुँचाएगा? आर्टरी। ये सबसे बड़ी आर्टरी है। इट इज़ लाइक कि सबको मिलेगा, लेकिन सबको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इसका। सबको मिलेगा लेकिन इसके थ्रू मिलेगा। यह रोटा, जैसे कि सब कोई नहीं आ सकता है डीऑक्सीजन लेके, सब छोटी छोटी आएंगी और इसको देंगी। उसी तरह सब कोई नहीं आएगा, ये एक इधर फेंक के मारेगा, इधर फेंक के मारेगा, एक इधर फेंक के मारेगा, ठीक है। और इससे छोटी छोटी आर्टरीज अटैच्ड होंगी। उस आर्टरी से आर्ट्रियोल्स अटैच्ड होंगे। वो आर्ट्रियोल और पतला हो जाएगा, कैपिलरीज अटैच्ड होंगी। ओके, तो यहाँ पे भी एक गेट होता है पीछे की ओर, जो हमें दिख नहीं रहा है गेट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं व्हाट? उसको बोलते हैं यहाँ पे, अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको कि मतलब इससे ही अटैच्ड है वो, जो ये अरोटा महाधमनी है, पीछे की ओर से आई है और वो यहीं से ब्लड लेके जाती है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अरोटिक वॉल्व। तो कितनी वॉल्व हो गई? 4 वॉल्व होती हैं, 4 गेट होते हैं,
ठीक है। और अगेन रिपीट, डीऑक्सीजन ब्लड यहाँ आया, ट्राइकैस्पिड वाल्व खुले, राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है, जिसको अलिंद और निलय बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर आया। उसके बाद और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास गया, लंग्स ने प्योरीफाई किया, और पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पर आया विच इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम। देन उसके बाद गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, इससे कनेक्टेड है ऑर्टा या अरोटा, और जो कि महाधमनी है, और अरोटिक वॉल्व जब ओपन होते हैं तब उसको ब्लड पहुँचता है, और ये पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुँचा देता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड देती है, हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए ब्लड चाहिए, तो इसको फंक्शन करने के लिए एक स्पेशल आर्टरी होती है, इसके खुद के फंक्शन करने के लिए कोरोनरी आर्टरी। अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट अटैक डिफरेंट और भी कारण से आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी में अगर आता है हार्ट अटैक तो प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, उस केस में फिर मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है प्रिवेंट करना। मेन ब्लड वेसल दैट सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट में से लाइए। सिस्टोल है, डायस्टोल है। सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टोल। और डायस्टोल का मतलब होता है जहाँ हार्ट रिलैक्स करता है। अब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन, तो ध्यान रखना, इट इज़ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ ventricular contraction and this is ventricular relaxation। जो ventricle हैं उनका contraction ventricular relaxation, ठीक है। सिस्टोल मतलब वो प्रेस हो रहा है, ठीक है, प्रेशर से जा रहा है वहाँ पे ब्लड, 120 mm ऑफ एच का प्रेशर होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्सेशन कितना होता है, ये 80 mm ऑफ एच प्रेशर होता है इसमें। पल्स रेट क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स पर मिनट, कितने टाइम्स आपका हार्ट बीट कर रहा है, दैट इज़ पल्स रेट। नॉर्मल 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती हैं। एंड मेजर किससे किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, पैसेज ऑफ सेम ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल पूरी होने में चारों जो हमारे बॉक्सेस होते हैं इन सब में ब्लड जाता है, जिसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ओके। डबल सर्कुलेशन। तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि फिशेस के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हाँ सब हमने पढ़ा था। फिशेस में 2 होते हैं, एम्फीबियंस में 3 होते हैं, और एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था। एक्सेप्शन बताइए क्या होता है। पक्षियों में 4 होते हैं, मैमल्स में 4 होते हैं, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था, याद रखना है आपको। तो 2 होते हैं फिशेज़ में, 3 होते हैं एम्फीबियन में, 3 होते हैं रेप्टाइल में जिसमें एक एक्सेप्शन था, 4 मैमल में और 4 एव्स में, पक्षियों में, ये आपको ध्यान रखना है। देन सुपीरियर इन्फीरियर का आप पढ़ा चुका हूँ, पल्मोनरी आर्टरी देख चुके हैं सब, आपको खुद से आप देख सकते हैं अभी, ओके। अब आते हैं ब्लड ग्रुप पे। एक चीज़ कि जो इसकी आउटर लेयर होती है इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिससे याद हो अगर तो लंग की आउटर लेयर को हम बोल रहे थे प्ल्यूरा, इसकी आउटर लेयर को बोल रहे हैं हम पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ओके। ब्लड ग्रुप और ब्लड के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले बिकॉज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, उसके लिक्विड कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट, सब कुछ पहले हम टिश्यू वाले टॉपिक में देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिस्कवरी ब्लड ग्रुप की किसने करी, कार्ल लैंडस्टीनर ने करी। ग्रुप कितने होते हैं, ए बी एंड ओ। यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता जो सबको दे सकता है, ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि जो सर्वग्राही है, जो सबसे ले सकता है, ए बी पॉजिटिव। ये क्यों ले सकता है सबसे, क्यों दे सकता है सबको डोनर, ध्यान रखना, इट हैज़ नो एंटीजन, इसमें इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता है, एंड दोनों एंटीबॉडीज़ होंगे, ए वाला भी बी वाला, एंड इसके पास दोनों एंटीजन होते हैं, सारे तरह के इसके एंटीजन होते हैं, बट ओ नेगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं होता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक स्पेशल, एक नया ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ था बॉम्बे में, इसलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ा। वाई.एम. भेंडे ने किया था 1952 में, ठीक है। इसमें एच एंटीजन नहीं होता है आरबीसीज़ में। आरबीसीज़ अगर आपको याद हो, ब्लड का जो हमारा सॉलिड पार्ट था उसके 3 मेन कंपोनेंट थे, आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ एंड प्लेटलेट्स, जिसमें कि रेड कलर का होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, 120 डेज़ का इसका लाइफ स्पैन होता है, स्प्लीन में जाके खत्म हो जाता है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। वहीं डब्ल्यूबीसीज़ का काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। इसमें रेड कलर नहीं होता बिकॉज हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ये अमीबा टाइप यानी कि शेप अपना कभी भी चेंज कर सकता है, तो इसका कोई शेप नहीं होता है सच, ठीक है। और इसका लाइफ स्पैन आप बताएंगे कितना होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स जिनको कि थ्रोम्बोसाइट बोल रहे थे, आरबीसीज़ को इराइथ्रोसाइट बोल रहे थे, इनको ल्यूकोसाइट बोल रहे थे डब्ल्यूबीसीज़ को, और प्लेटलेट्स के हैं हमारी थ्रोम्बोसाइट हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स, ओके। अब आते हैं कि भाई बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है
इसकी सरफेस में प्रोटीन होता है ठीक है, और इसको बोलते हैं आर एच प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं आर एच फैक्टर। अगर वो प्रोटीन है तो आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर नहीं है तो आर एच नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये देखा गया था किसमें, आर एच जो है रीसस मंकी करके है, रीसस मंकी में इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम आर एच पड़ा। ओके, क्लियर। बाकी तो सब अरोटा वरोटा सब आप देख सकते हो। अरोटा में कहाँ से ब्लड जा रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है टू बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी एंड थिकेस्ट है। ओके, तो आर्टरी जो होती है वो इन जनरल आपकी मोटी होगी, पतली होगी, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा ब्लड को कैरी करना है, तो वो थिक होगी। क्लियर। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जन तंत्र में। उत्सर्जी अंग कौन से हैं, बहुत सारे हैं सर। जैसे स्किन भी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है। अब जैसे गर्मियों में पसीना निकलता है तो उससे क्या होता है, जो एक्सेस सॉल्ट वगैरह है वो सब लूज़ हो जाते हैं उसी से गर्मियों में, तो वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन भी है बॉडी का, स्किन, राइट। अब लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ किडनी। किडनी हमारी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। 2 किडनी होती है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे पता है कुछ लोग आईफोन का यहाँ पर वो देंगे, है ना। खैर, तो ये 2 किडनीज़ हैं जिसमें राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों नीचे होती है, टू गिव लिवर इट्स पोजीशन, ठीक है, उसको पोजीशन देने के लिए लिवर को थोड़ी सी नीचे होती है। एंड इनके ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथियाँ हैं ये। अब जो हमारा एक किडनी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, होता क्या है, किडनी जो है, किडनी के पास ब्लड आएगा। किडनी के पास कैसा ब्लड आएगा सर, तो सर इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, सर लंग्स ने तो प्योरीफाई कर दिया था। अगेन, लंग्स ने सिर्फ ऑक्सीजन डाला था उसमें, उससे सॉलिड वेस्ट नहीं हटाए थे। जो सॉलिड वेस्ट है उसको उसने हटाने का काम नहीं किया था, सिर्फ उसने CO2 लिया और O2 डाल दिया, ख़त्म, ठीक है। तो जो इसके पास ब्लड आया, जो ऑक्सीजनेट ब्लड आया है ऑटा के थ्रू, ये सर इसमें अभी वेस्ट मटेरियल है। बस है क्या कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, इसमें अभी वेस्ट मटेरियल है जो किडनी के पास जाएगा। किडनी उससे वेस्ट मटेरियल निकाल देगा, सब कुछ काम कर देगा, उसके बाद ये भेज देगा किसके, वेना कावा के थ्रू। सर ये तो डीऑक्सीड ब्लड है भाई, डीऑक्सीड ब्लड है, लेकिन सॉलिड वेस्ट हट चुका है, और सॉलिड वेस्ट बहुत हटना ज़रूरी है, ठीक है। तो किडनी का फंक्शन करना प्रॉपरली वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब होता क्या है कि किडनी होती है हमारी 2। अब पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जिसमें किडनी और उसका सब सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना क्या होता है ये क्वेश्चन पूछता है। तो 2 किडनी है, 2 यूरेटर है। जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे कि वेस्ट मटेरियल इन दी सेंस जो हमारा यूरिन होता है, बाकी जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है वो तो हमने देखा था एनस के थ्रू निकल जाता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। बट यहाँ पे ये यूरेटर के थ्रू इस तरह से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास, कलेक्ट हो जाएगा, और फिर हमें अर्ज जाती है यूरिनेशन की, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू वो पास ऑन हो जाता है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर अब हम आते हैं किडनी। तो किडनी की जो बेसिक, पहले तो देख लो, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट वन। आउटर लेयर जो किडनी की होती है उसको रीनल फासिया बोलते हैं, या कॉर्टेक्स, ठीक है, रीनल फासिया या कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको। रीनल वेन क्या होती है, ठीक है, क्लियर है। जो आउटर लेयर होती है उसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। रीनल वेन क्या होता है, किडनी से लेके हार्ट तक को ब्लड लेके जाता है। डिओक्सिड ब्लड होता है, लेकिन प्योरीफाइड होता है इन द सेंस कि उससे सॉलिड वेस्ट हट चुका है। किडनी स्टोन हो जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा पानी ना पिए, तो कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन बन जाते हैं। डू यू नो, रिसेंटली आई ऑल्सो डिस्कवर्ड कि हमारा जो स्टोन होता है, आपने किडनी में सुना होगा, आपने और कहाँ सुना है स्टोन, गॉल ब्लैडर में सुना होगा, और कहीं सुना है भाई, जो आपके सलेवरी ग्लैंड है ना, पैरोटिड ग्लैंड, रिमेंबर कल जो पढ़ा रहा था मैं, सलेवरी ग्लैंड में एक पैरोटिड ग्लैंड था जो हमारे कान के जस्ट साइड में होता है, उसमें भी स्टोन बन जाता है। जी हाँ, उसमें भी स्टोन बन जाता है। तो पानी पीते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है पानी, ठीक है, सो दैट कि ये स्टोन वगैरह ना बने। और जो स्टोन बनते हैं ना, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है, और जब हमारी किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है तो हम करवाते हैं डायलिसिस, और ऑल्सो नोन एज हीमोडायलिसिस, जहाँ पर एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू क्या किया जाता है, वेस्ट मेटल को रिमूव किया जाता है, बिकॉज आपकी किडनी फंक्शन नहीं होती। खासकर जो डायबिटिक लोग होते हैं उनकी किडनी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ शुगर वगैरह भी ज़्यादा कंज्यूम ना करें, और वेट का भी ध्यान रखें। और ये अभी एक रिसेंट में न्यूज़ आई थी, मतलब नॉट कोई फ़नी न्यूज़ नहीं है, लेकिन यूपी में ही क्या हुआ कि एक बंदा डायलिसिस करवा रहा था, एंड डायलिसिस के बीच में ही क्या उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, जनरेटर बंद हो गया, एंड द पर्सन डाइड क्योंकि उसका आधा खून उसी मशीन में रह गया, ठीक है। तो डायलिसिस होता है जब आपकी किडनी फंक्शन नहीं करती, हीमोडायलिसिस बोलते हैं उसको, जो वेस्ट रिमूव होता है। बट बिफोर, ठीक है, एक सेकेंड, नेफ्रॉन पे आते हैं। नेफ्रॉन क्या बेसिक यूनिट ऑफ किडनी है।
इन द सेम मैनर जो हमने देखा था, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट, एंड जो कि हमारा लॉन्गेस्ट सेल भी होता है न्यूरॉन, बट ये नेफ्रॉन है। तभी आप किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इट रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन वन किडनी। एक किडनी में लाखों, दसियों लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं जो थ्रू द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्योरीफाई द ब्लड। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है। आर्ट्रियोल जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है, मैंने आपको बताया आर्टरी बड़ी होती है, आर्ट्रियोल छोटी हो जाती है, इससे और छोटी होती है कैपिलरी। एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया, ठीक है। ये है ग्लोमेरुलस, ये जो गुच्छेदार आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये यू शेप का जो दिख रहा है दैट इज बोमैन्स कैप्सूल। ये ग्लोमेरुलस में ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू ये बोमैन्स कैप्सूल क्या करता है, ब्लड को ले लेता है, बाकी थोड़ा बहुत वेस्ट को निकाल देता है। देन जो इसने बोमैन्स कैप्सूल ने लिया, ये अब लूप ऑफ हेनले के थ्रू ये पास ऑन होगा। यहाँ पर हमारी कैपिलरीज वगैरह होती हैं, वो सब क्या करती हैं, धीरे धीरे जो अच्छा ब्लड है उसको ले लेती हैं। देन ये कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली जाके हमारा जो वेस्ट है वो जाके कलेक्ट हो जाता है। एंड वेस्ट कलेक्ट होने के बाद ये पास हो जाता है, ये बन जाता है यूरिया, एंड यूरेटर के थ्रू वो चला जाता है हमारे ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। अब जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है वो ध्यान रखना, वो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट में मेनली आपका यूरिया होता है। अब होता क्या है, जो यूरिन होता है उसमें, यूरिन में मैं आपको बता दूं 95% वाटर होता है। किडनी कन्वर्ट्स अमोनिया टू यूरिया, बिल्कुल अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसीलिए हमें प्रोटीन भी बहुत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जब ब्रेक होता है तो वो अमोनिया बनाता है, ओके, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, अमोनिया बनाता है। और एक यूरिया साइकिल भी होती है जो हमारे लीवर में होती है। रिमेंबर दिस, अभी तक एसएससी में तो नहीं, लेकिन हाँ रेलवे में ज़रूर क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो यूरिया साइकिल चलती है वो कहाँ चलती है, वो लिवर में चलती है। जहाँ पे क्या होता है, हमारा लिवर क्या करता है, इस अमोनिया को फर्दर यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। किडनी तो करता ही है, लिवर भी करता है, उसको यूरिया साइकिल बोलते हैं। यूरिया साइकिल करके पूछ ले तो किडनी नहीं, लिवर होगा। यूरिया इज़ अ मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब यूरिया कितना होता है सर, तो जो भी हमारा यूरिन होता है ना, यूरिन, इसमें 95% तो वाटर ही होता है, ठीक है। एंड लगभग 2.5% होता है यूरिया, एंड 2.5% होता है अदर चीज़ें, अदर थिंग्स लाइक क्रेटिनिन, ये सब होता है। और जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह कंज्यूम करते हो, मीट मांस ये सब बहुत ज़्यादा खाते हो, तो क्रेटिनिन का डिपोजिशन होने लगता है और किडनी स्टोन बनने लगता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो खाओ, लेकिन हिसाब से खाओ। हमारे यहाँ कहावत है, थोड़ा थोड़ा खाओ, न मरो न मोटाओ। ठीक है, वेस्ट रिमूवल की बात करते हैं। नेफ्रॉन में बता चुका हूँ, ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो गुच्छेदार है, बोमैन्स कैप्सूल है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, रिमूवल करता है न्यूट्रिएंट का, यूरिया का। पीसीटी दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। जेजीए दैट इज जक्स्टाडोग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है। यूरिन का कॉम्पोजिशन, अब यहाँ पे 2% है, कहीं कहीं 2% होता है, ज़्यादातर आपको 2% ही मिलेगा, लेकिन मैं 2.5% यहाँ पर इसलिए लिखा है बिकॉज रेलवे में रिसेंटली क्वेश्चन बना था और वहाँ पर उन्होंने 2.5% माना था। तो अगर 2% ऑप्शन में हो तो 2% ही आप टिक करना। पीएच की वैल्यू अगर बात करेंगे तो 4.5 से 5 तक का जो है पीएच वैल्यू होता है यूरिन का, ठीक है। और इसका येलो कलर होता है यूरोबिलिन की वजह से या यूरोक्रोम की वजह से। लेकिन जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसका जो येलो कलर होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। यूरिन का यूरोक्रोम या यूरोबिलिन, इसका बिलिरुबिन की वजह से होता है, ठीक है। सॉलिड हमारा वेस्ट रिमूवल करते हैं किडनी, लिक्विड करती हैं स्किन, है ना, पसीने के फॉर्म में, और गैसियस करते हैं लंग्स। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। यहाँ पर हमारा खत्म होता है सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी के साथ पूरा लाइफ प्रोसेस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, गो किसके पास, लिटिल बॉय के पास, और जाके बोलो उससे क्वेश्चन दो लेवल 1 और लेवल 2 के, और फिर उसका आप स्कोर बताएंगे कमेंट में। बस ये प्रोसेस में रेगुलर रहिए, प्रोसेस के मज़े लीजिए। प्रोसेस का जो मज़ा है ना, वो तुम जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर वो इंस्पेक्टर बन जाओगे, उतना मज़ा नहीं आएगा जितना प्रोसेस को जिस दिन बन जाओगे उस दिन जब रिकॉल करोगे ना भाई, जब सर बोलते थे उसके बाद लगाते थे, मन नहीं होता था बट फिर भी मन मार के लगाते थे, कमेंट में लिखते थे, पुश करते थे, वो जो पुश किया आज काम आया। So stick to it. Push your limits. Thank you.